I'ma blow up. Yeah. Hello everyone, welcome back. This is Nikita and in this lecture we are continuing with blood vessels. Fine? तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मैं ब्लड वेसल्स को समराइज करके बताऊंगी. तो जो भी वेसल्स हमारे बॉडी में होते हैं जो कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ब्लड हमारा मीडियम होता है क्या क्या ट्रांसपोर्ट करने का? फूड, मतलब बेसिकली न्यूट्रिएंट्स, एंड देन गैसेस और फूड हो गए, गैसेस हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब हमने देख लिया है. डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भी, वो सब ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, तो वो किसके हेल्प से ट्रांसपोर्ट करता है वो देखते हैं. तो सबसे पहला है आर्टरी. आर्टरी जो होता है ये हमेशा अवे फ्रॉम हार्ट होता है. अवे फ्रॉम हार्ट मतलब ब्लड को हार्ट से लेकर आता है. ठीक है, और वीन्स लेकर जाता है टुवर्ड्स हार्ट. ये क्या है अवे फ्रॉम हार्ट एंड टुवर्ड्स हार्ट? क्या है? आर्टरी होता है जो मसल, उसमें सपोज करो ये हार्ट है, ठीक है, और ये आर्टरी है. तो हार्ट से ब्लड आर्टरी में जाता है. आर्टरी क्या करता है? हार्ट से ब्लड लेकर आता है. वीन्स क्या करता है? ब्लड को हार्ट में पहुंचाता है. फाइन. अब देखो यहाँ पे डिफरेंस दोनों में क्या आता है. बेसिकली जो आर्टरी होता है ना वो थिक होता है. आर्टरी जो होता है वो थिक होता है कंपैरेटिव टू वीन्स, बिकॉज अगर कोई भी ब्लड हार्ट से आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर से होगा, बिकॉज वो ब्लड क्या होगा? पंप किया हुआ ब्लड होगा, तो वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर से आएगा. इसीलिए आर्टरी बहुत ही थिक वॉल्ड होता है, इलास्टिक होता है, ताकि वो उस प्रेशर को मेंटेन कर पाए. लेकिन वीन्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो ऑर्गन से ब्लड लेके जाके हार्ट को दे देता है, तो वहां पे कोई भी प्रेशर का रोल नहीं होता. वही चीज यहाँ पे लिखी है. आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. अंडर हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स. तो आर्टरीज क्या होते हैं? अंडर हाई प्रेशर में ब्लड लेके आते हैं, इसीलिए उनका थिक होना जरूरी है. ठीक है. वीन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स. तो वीन्स क्या करते हैं? डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करते हैं एंड ब्रिंग बैक टू हार्ट. डू नॉट नीड थिक वॉल्स, कोई जरूरत ही नहीं है. लेकिन वीन्स के पास एक स्पेशल चीज होती है जिसको बोलते हैं वैल्व्स. वैल्व्स क्या करते हैं? प्रिवेंट फ्रॉम बैक फ्लो. प्रिवेंट बैक फ्लो. तो वैल्व्स पता है कैसे होते हैं? जैसे ऐसे मसल होता है, ठीक है, ऐसा क्लोज होता है, दोनों में कोई गैप नहीं होता, ऐसा होता है. दो मसल ऐसे रहते हैं और वो खोलते हैं, ब्लड उसमें से जाता है और फिर से वो बंद हो जाते हैं. तो उसमें से क्या है? बैक फ्लो नहीं पॉसिबल हो पाएगा. और आर्टरी में से तो वैसे ही, आर्टरी में तो जरूरत ही नहीं है वैल्व की, बिकॉज वो इतने प्रेशर से हार्ट ब्लड भेज रहा होता है कि बैक फ्लो का कोई चांस ही नहीं है वहां पे. ठीक है. ओके, सो ऑन रीचिंग ऑर्गन और टिश्यू, आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. अब जो आर्टरी होता है ना, अब आर्टरी क्या करता है? हार्ट से ब्लड लेके आ रहा होता है. हार्ट है, वहां से ब्लड जाती है आर्टरी के थ्रू, और आर्टरी उनको पहुंचाता है ऑर्गन्स में, है ना? ऐसा ही होता है. फाइन. ऑर्गन्स से किसके थ्रू जाती है? वीन्स, और तब जाता है हार्ट में. फाइन, इतना क्लियर है. अब आर्टरी यहाँ पे क्या होता है? जो भी ऑर्गन्स होते हैं ना, सपोज करो ऑर्गन्स में तो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो आर्टरी तो थिक होता है, वो एक बार में सारे सेल्स को नहीं पहुंचा देगा. तो एक आर्टरी बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है. ये ट्यूब्स जो होते हैं ना, ये हर ऑर्गन के पास जाते हैं और फिर उन सबको ब्लड पहुंचाते हैं, और फिर वो आर्टरी वहां से निकल लेता है. आर्टरी क्या बन जाता है? वीन बन जाता है उसके बाद. ऐसा होता है. तो ये ऑर्गन में जो भी कैपिलरीज दिख रहे हैं, जो पतले पतले ब्लड वेसल्स हो गए यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज. ये हो गए हमारे कैपिलरीज. ठीक है. ओके, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स. ब्लड में
और जो सेल्स हैं टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। ठीक है, जो भी यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है तो ब्लड और इनके बीच में कौन कांटेक्ट कर रहा है? कैपिलरीज, इन्हीं के थ्रू एक्सचेंज होगा। The capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue। ठीक है, तो होता क्या है, सपोज करो कि यहाँ से आ रहा होता है आर्टरी, यहाँ पे है एक ऑर्गन और यहाँ से जो निकल रहा है वो होता है वीन्स। तो आर्टरी थिक है क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो ब्लड आया, वो छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो गया ब्लड, क्योंकि पूरे ऑर्गन को ब्लड देना है ना, सारे सेल्स को देना है, उसके जो भी कंपोनेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, कुछ भी है, तो वो छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो गया, उन्हें हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। वो ब्लड वेसल्स का नाम है कैपिलरीज। अब इन कैपिलरीज के हेल्प से जो भी सेल और ब्लड में एक्सचेंज होगा वो कैपिलरीज करवाएंगे। अब जो आर्टरी आया था वो कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा वीन्स में, क्योंकि ऑर्गन से ब्लड कौन लेके जाता है? वीन्स लेके जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस समझ आया? यहाँ पे आर्टरी था, यहाँ पे कैपिलरीज आए, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जाके क्या कन्वर्ट हो गए? वो वीन्स में। तो ये था आर्टरी, ये था कैपिलरी और ये हो गया वीन्स। समझ आया? क्लियर है इतना? फाइन। अब देखो प्लेटलेट्स क्या करते हैं बेसिकली, अगर सपोज करो आपको चोट लग गई, तो चोट लग गई तो वहां पे कट हो गया तो ब्लीडिंग तो कंटिन्यू होते रहेगा। हमारे कैपिलरी और छोटे कुछ वेसल्स वहां पे टूट जाते हैं, जिसके वजह से ब्लड फ्लो बाहर निकलने लगता है, तो वहां पे क्लॉटिंग होती है बेसिकली, जिसे हम क्लॉटिंग बोलते हैं। वो कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। ब्लड में जो ब्लड आपका फ्लो हो रहा होता है उनमें प्लेटलेट्स होते हैं विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो पूरे बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेट करते हैं। जहां जहां ब्लड है वहां वहां प्लेटलेट्स हैं। फाइन, तो प्लग दीज लीक्स। अब जहां पे कट हुआ, जहां पे भी कट हुआ उसमें प्लगिंग करेंगे, क्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड, ब्लड को जमा देंगे, क्लॉट कर देंगे ताकि ब्लड फ्लो, ब्लीडिंग रुक जाए। ठीक है, तो यही फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का जहां पे भी इंजरी हो। फाइन, अब आते हैं लिम्फ, देखते हैं लिम्फ क्या होता है ना। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स एस्केप इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस इनटू द टिश्यूज। होता क्या है कि सपोज करो एक ऑर्गन है, ठीक है, ये पूरा एक ऑर्गन है और उसमें ऐसे कैपिलरीज का नेटवर्क है। अब इन कैपिलरीज में आपको छोटे छोटे ना पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर से जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसमें से क्या क्या चीजें निकलती हैं? कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा जो ब्लड में प्रेजेंट हो, प्रोटीन्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, आरबीसीज, ये सब क्या करते हैं, जो बीच के स्पेसेस है ना, जो बीच के स्पेसेस है सेल्स के बीच में, उनमें आ जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कुछ ना कुछ लीकेज तो होता ही होगा, वो निकल के यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और बनाते हैं हमारा टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अब सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरसेल्युलर स्पेसेस बोलते हैं, यहाँ पे सब एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फाइन, टिश्यूज में, तो इसी को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ, जो भी यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया, जो भी लीक हो गया कंटेंट। ओके, तो ये कैसे दिखते हैं? सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, लेकिन ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो येलो कलर का होता है, वेराज जो लिम्फ होते हैं ना ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, और इनमें प्रोटीन कंटेंट भी कम होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, लिम्फ में प्रोटीन बहुत कम होता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब ये जितने भी यहाँ पे गैप्स दिख रहे हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसेस दिख रहे हैं, इन सब का एक नेटवर्क बनेगा। ठीक है, इन सब से पाइप्स जाएंगे, छोटे छोटे लिम्फ वेसल्स बोलते हैं इनको, दीज आर लिम्फ वेसल्स। 1 सेकेंड, लिम्फ वेसल्स हैं। अब ये लिम्फ वेसल्स उन सारे टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करेंगे और इनका एक मोटा सा नेटवर्क बनेगा, एक पूरी वेसल बनेगी जहां से ये लिम्फेटिक फ्लूइड जो है ये पास ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हो गए जो इस ऑर्गन से कनेक्टेड है, छोटे छोटे, फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसेस से कलेक्ट किया इन्होंने, जो कि बनाते हैं लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वीन्स में खुल जाते हैं ये। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड फैट। हमने डाइजेशन वाले में पढ़ा था कि फैट जो होता है वो भी डाइजेस्ट हो रहा होता है, डाइजेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि फैट की भी डाइजेशन होती है।
तो फैट का डाइजेशन कहाँ होता है? लिम्फ में। लिम्फ करता है फैट का डाइजेशन, ठीक है। ओके, फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो होता क्या है, सेल्स के आजू बाजू भी कोई स्पेस होता है, तो वहां पे जो लिम्फ फ्लूइड इकट्ठा हो गया होता है, उन सबको साफ करने का काम कौन करते हैं? लिम्फ वेसल्स करते हैं, ठीक है। 2 सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स है, उनके आजू बाजू जो भी वो सिक्रीशंस रिलीज कर रहे हैं, लिम्फ कुछ अमाउंट का रिलीज हो जा रहा है, टिश्यू फ्लूइड, उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं लिम्फ वेसल्स और ले जाके ड्रेन कर देते हैं ब्लड में, ठीक है। यही इनका फंक्शन होता है लिम्फ वेसल्स का। आई होप ये क्लियर है। तो जो भी टिश्यूज हैं, जो भी इंटरसेल्युलर स्पेस में जो टिश्यू फ्लूइड रिलीज हुआ है, उन सब में से कैपिलरीज निकलेंगी लिम्फ की, वो सब मिल के बनाएंगे लिम्फ वेसल्स और वो फिर अल्टीमेटली ब्लड में ड्रेन कर दी जाती है। हो गया, क्लियर है। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक में, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। फाइन, देखो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, 2 टिश्यूज होते हैं हमारे पास। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। दोनों के फंक्शन भी पढ़े थे, राइट। दोनों के 4 कंपोनेंट होते हैं, वो भी पढ़े होंगे। ट्रैकीड होते हैं, वेसल होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं। फाइन, ओके। तो जाइलम क्या होता है? पानी को मूव करता है और मिनरल्स को मूव करता है। फ्लोएम क्या करते हैं? फूड को मूव करते हैं, ठीक है। जाइलम में बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ट्रैकीड और वेसल्स मेजॉरिटी में रोल प्ले करते हैं। फाइन, तो सॉइल इज द नियरेस्ट रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। सॉइल तो सबसे बड़ा सोर्स है प्लांट के लिए, हर चीज वो सॉइल से अब्सॉर्ब करता है, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अदर मिनरल्स। द अब्सॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल। तो कौन सॉइल के कांटेक्ट में होता है? रूट्स होते हैं, वो रूट से सब चीज के अब्सॉर्प्शन करेंगे, है ना, ठीक है। तो नेमली रूट्स, ओके। तो अगर सपोज करो कोई भी चीज पास में है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम टॉल ट्रीज की बात करें, पूरे पेड़ हैं, तो यहाँ रूट से लेके वो टॉप लीफ तक कैसे पहुंचेगा? कोई चांस है डिफ्यूजन होने की? सपोज करो मैं 2 लोग बैठे हैं ऐसे, ठीक है, इसको जरूरत है तो ये देगा, इसको जरूरत है तो ये देगा, लेकिन ये दोनों 10 मीटर की दूरी पे हैं, तो कैसे सिंपल डिफ्यूजन होगा? कोई चांस नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो होता क्या है, इफ द डिस्टेंसेस बिटवीन organs and chlorophyll containing organs are small, तो energy and raw materials can easily diffuse to all plants। जो भी रॉ मटेरियल है या फिर एनर्जी देनी है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन से इजीली पास ऑन हो जाएगा, कम एनर्जी में ही हो जाएगा। ओके, बट इफ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिजाइन, प्लांट्स अब बड़े हो गए, ट्रीज में बन गए, तो डिफ्यूजन जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा। उसके लिए हमें और भी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो हमें जरूरत पड़ेगी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। और वो ट्रांसपोर्टेशन कौन प्रोवाइड करता है? जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। अब इनके भी कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म होते हैं, वो देखते हैं। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस। प्लांट्स डू नॉट मूव and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissues. As a result, plants have low energy needs. तो जितना हम चिल्लाते हैं, हम बोलते हैं, हम एक्टिविटीज करते हैं, तो जितनी एनर्जी हमें खर्चा होता है ना हमारे अंदर, उतना प्लांट्स को नहीं चाहिए रहता। प्लांट्स बहुत छोटी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी में बहुत सारे काम कर लेते हैं, उनको हमारी तरह भौंकना नहीं पड़ता हर चीज के लिए, ठीक है। तो वही बोला यहाँ पे, कोई भी जरूरत होती है तो वो बहुत इजीली इनके पूरे हो जाते हैं कम एनर्जी में। तो द डिस्टेंसेस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट कैन बी वेरी लार्ज। वेरी टॉल ट्रीज में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, है ना। ओके, तो अब ऐसे के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगा फ्रॉम लीव्स। अच्छा, तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम 2 चीजें मूव करता है। पहला, मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। तो होता क्या है, लीव्स में खाना बनता है, फूड है, फूड क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी।
तो खाना तो लीफ में बन रहा है ना, लेकिन एनर्जी तो पूरे हर जगह चाहिए, राइट? एनर्जी तो हर जगह चाहिए, तो वो सर्कुलेशन होता है हर चीज का। फाइन, तो देखो होता क्या है, इस एनर्जी को पूरे प्लांट में सर्कुलेट करना है, तो उसकी जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। रूट्स क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो उसकी भी जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करने की, राइट? ओके, अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात करें तो ये सारा कंटेंट आप 9th क्लास से रिवाइज करके आना, ताकि इजी पड़ेगा। फाइन, ओके, तो रूट्स में भी सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके, है ना? ओके, तो देखो होता क्या है, जो रूट्स होते हैं वो कुछ ऐसी चीजें अब्सॉर्ब कर लेते हैं जिसके वजह से प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस की वजह से पानी जो होता है वो पुल किया जाता है। देखो, अगर मैं आपसे पेन ले रही हूँ, ठीक है, तो आपको भी बदले में कुछ चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अगर आपसे मैंने पेन ले लिया तो आपके पास पेन की कमी हो गई, तो मेरे पास सपोज पेंसिल ज्यादा है, तो मैं आपको पेंसिल लेके कंपनसेट कर दूंगी, राइट? तो वैसे ही किया जाता है, हमारे लेन देन ऐसी की जाती है। फाइन, वाटर ले लो, मिनरल्स ले लो, इन सब चीजों की। तो ये होता है मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। फिर पानी मूव हो जाती है इस वजह से, तो पूरा एक स्टेडी कॉलम होता है। तो देखो, ये जो भी वेसल्स होते हैं, जाइलम होता है, टिश्यू होता है, इन सब का एक पर एक ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाता है। वो एक में एक चिपके रहते हैं। पानी एक में मूव किया, दूसरा तीसरे को ट्रांसपोर्ट करेगा, तीसरा चौथे को ट्रांसपोर्ट करेगा, इस तरीके से हर चीज चलते रहता है। फाइन, अल्टीमेटली जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, पानी होता है, वो हमारा ट्रांसपिरेशन से भी लूज किया जाता है। वाटर गया हमारे रूट्स से, रूट्स में से जाके जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो लीफ यूज कर लेता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर है रिमूव कर देता है। किसके हेल्प से रिमूव करता है? ट्रांसपिरेशन की हेल्प से, राइट? ट्रांसपिरेशन पुल पड़ा है। देखो, पानी गया रूट से, लीफ ने यूटिलाइज कर लिया, एक्स्ट्रा वाटर को इवेपोरेट कर दिया। अब फिर से उसको नई जरूरत पड़ेगी पानी की, तो वो फिर से पानी मांगेगा, वो पुल करेगा, तो वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है? उसके वजह से और भी पानी अब्सॉर्ब होते जाता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। रूट प्रेशर किया जाता है नाइट के टाइम पे, ट्रांसपिरेशन पुल किया जाता है दिन के टाइम पे। रूट प्रेशर मतलब रूट जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, एक चीज ले लेता है तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। ट्रांसपिरेशन पुल किया जाता है दिन में, बिकॉज इवेपोरेशन दिन के टाइम पे हो रहा होता है। और अगर फूड की बात करें तो फूड हो गया, एनर्जी हो गए, ये सब कंटेंट्स हमारे जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। देखो, बिसाइड फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। तो बेसिकली फूड का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? फ्लोएम कर रहा है। एक जगह फूड बन रहा है, उसको पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना है, राइट? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कौन करता है? फ्लोएम करता है, ठीक है? ओके, दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स। अब जहां जहां जरूरत है, रूट्स में ज्यादा जरूरत है, फ्रूट वगैरह डेवलपिंग ऑर्गन्स है, राइट? रूट्स को इसलिए जरूरत है बिकॉज वो फर्दर अब्जॉर्प्शन कर रहा है, उसको ज्यादा जरूरत है करने की। तो ऐसे ऐसे जगहों पे खाने का ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है। फाइन, तो यही चीज लिखी है, दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टिश्यूज। अब हर जगह प्रेशर ग्रेडियंट होता है, ठीक है? बेसिकली होता क्या है, अगर आप एक चीज ले रहे हो तो उसके बेसिस पे दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, राइट? तो उस डिफरेंस के वजह से तीसरी चीज अब्सॉर्ब हो जाती है। तो मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। अब सुक्रोज क्या हो गया? एनर्जी यूज करके चला गया, तो उसने क्या कर दिया? डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ओके, दिस इंक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक चीज एनर्जी यूटिलाइज करके गई, ठीक है, लेकिन सब चीज नहीं जाएगी एनर्जी यूज करके। दूसरी चीज क्या है? अब प्रेशर क्रिएट हो गया, तो एक पर एक प्रेशर क्रिएट करते जाएंगे और अब्जॉर्प्शन होते जाएगा। तो यही मैकेनिज्म होता है, एक चीज एनर्जी यूज करके जाएगी, दूसरी तीसरी चीजें एक पर एक प्रेशर के हिसाब से जलते जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा प्लांट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो एनर्जी की जरूरत होती है कुछ चीजों में, बाकी चीज प्रेशर के डिफरेंस पे कंप्लीट हो जाती है। सो ट्रांसपोर्टेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। सो गाइस,
आई होप ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है। पहली चीज क्या थी, एनर्जी के थ्रू जाएगी। दूसरी चीज कैसे जाएगी, प्रेशर डिफरेंस के थ्रू जाएगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार इसे समराइज कर दूंगी। सो आई होप गाइज आप सबको हर चीज क्लियर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय एंड थैंक यू।